नमस्कार दोस्तों। अब दाऊद के मारे जाने वाली सिचुएशन की जो ये न्यूज़ है उससे ये बात बिल्कुल सच होती है और यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस हुआ कि ये नया भारत है, घुस के मारेगा। मतलब देखने वाली बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन लोगों को, मतलब पाकिस्तानी एजेंसियों को ये साइन तो मिल गई होगी कि भाई ये जो अननोन गनमैन जो है वो पाकिस्तान में कई सारे एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले, एंटी हिंदू एक्टिविटी करने वाले जो लोग थे, जो इंडिया में काट करके फिर पाकिस्तान चले जाते थे और वहाँ पर सेफ हेवन में बिंदास रहा करते थे। पिछले अगर आप 1-1.5 साल से देखो, खास करके पिछले 6-8 महीने से, तो ये जो सारे जो छुपे हुए लोग थे उनको सीधी यहाँ पर गोलियां मारी गई है। कई को किडनैप कर लिया गया है, किसी का सर धड़ से अलग कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को मतलब कि अब उनकी शामत आ गई, यमराज खुद उनको दिख रहे हैं। और सबको पता था कि भाई आज नहीं तो कल हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे इसमें। और ये बात बिल्कुल सच होती दिख रही है कि भाई दाऊद इब्राहिम जो है उसको मार दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चर्चा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, दाऊद इब्राहिम। ये खबर आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह ये खबर मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया। खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर, जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। अब दाऊद इब्राहिम का नंबर था। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, साथ मेरे महाजी भी। डॉक्टर मिश्रा के पास पहले जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम है ये वो कौन सी मूवी आई थी वो, उरी, उसमें बोलता ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए। क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हो, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। तो इसका पूरा, जैसे कि 1971 वॉर का जो मैं उनको सुन रहा था जनरल JFR जैकब साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनरल JFR जैकब साहब ने कहा था ANI के स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए कि 1970 वॉर का जो श्रेय है वो जितना भारतीय आर्म फोर्सेस को जाता है उतना ही जाता है वो आपके मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि वो अंदर के लोग थे। उसी तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो सेन हैं, जो चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां खत्म हो, पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान बनी रहे, कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो लोग इसमें भारत का साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से जो नया इंस्टांस है ISI का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे ऑल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया। वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो ये काम तो इमरान खान साहब बड़ा बखूबी कर रहे थे। मोदी साहब को जितना गाली और जितनी फासिज्म है, RSS है, हिंदुत्वा है और ये गुजरात राइट है और पता नहीं जो बोलना था सब बोला था उन्होंने। लेकिन फिर लेके किसको आए? मोदी का यार है वो, जो वो गद्दार है। हाँ वो गद्दार है। मगर ये जो है, ये जो नए वुड बी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, अल्टीमेटली उनको ही लाना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं, मुझे आज भी याद है नवाज शरीफ साहब का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं हम तो एक लोग हैं, जिस रब को वो पूछते हैं उस रब को हम पूछते हैं। ये लाइन तो बस ऐसे ही आ गई है, बात तो सब यही है राइट? तो इसलिए इसका क्रेडिट बस एक लाइन हो जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान के भी उन भाई बहनों को जाता है जो चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, और अच्छे लोग वहां भी हैं, अच्छे लोग यहाँ भी हैं, उन्हीं में से कुछ ये काम कर रहे हैं। जी दादा। राइट। इसमें और फर्दर डिटेल्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि दाऊद इब्राहिम को कहीं पे सीक्रेटली किसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सिचुएशन है दाऊद इब्राहिम की मुझे नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन खराब ऐसा पता लग रहा है कि सीरियस है। दाऊद इब्राहिम की पहले ही किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, ये भी पता है।
ये खबर भी बीच में आई थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी शक्ल में, जो नई हमारे सामने आई थी शक्ल फेस, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज था। दाऊद इब्राहिम की जो भी फोटो अवेलेबल है पुरानी, एक वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाली फोटो वो अलग है, जो फोटो अवेलेबल पुरानी वो कम से कम 20 साल 30 साल पुरानी है, और उस फोटो पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और एक बात और कि दाऊद इब्राहिम को पहले भी कई बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हर बार बचा। इंडिया की एजेंसी इसके टारगेट पे जरूर था। इस बार इंडिया इसके पीछे था कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन इस बार ये काम हुआ है। बहुत सारे और लोग जो कि इंडिया में वांटेड थे वो पहले मारे जा चुके हैं। इस साल अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 13 से ज्यादा लोग मारे जा चुके जो कि इंडिया वांटेड थे। उसकी ये 13 नंबर मैं अभी कंफर्म करूंगा। मैं रिबाहा से बात करूंगा। रिबाहा जी, एंटी इंडिया लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है? सर सबसे पहले तो मैं मेरे तक अब ये न्यूज़ नहीं पहुंची, और अगर अभी तक वैसे सोर्सेस हमारे पाकिस्तान में तो ये सर्कुलेट नहीं हुई न्यूज़, और मुझे तो आपसे पता चल रही है ये न्यूज़। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पर तो अपनी इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब में नहीं। यहाँ पे हमें अपना अपना पड़ा हुआ है, क्या ये कह सकते हैं। तो हमें कौन जी रहा है कौन मर रहा है उससे तो हमें इस टाइम तो कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमी सिचुएशन सही होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए कुछ भी जो इक़दामात करने चाहिए वो करने चाहिए, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स यहाँ से भी आ जाती हैं और वहाँ से भी आ जाती हैं, तो जिससे ताल्लुकात तो ख़राब होते हैं और लोग जो है चस्के लेने के लिए साइड पे तैयार बैठे होते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि कश्मीर इशू, कश्मीर पे कितना वावेला किया गया और आर्टिकल 370 रिमूव जो अप्रूवल हुई, उसके बाद काकर साहब की तरफ से भी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कश्मीर की असम्बली में बड़ी अजीब अजीब सी बातें की कि 300 जंगें हम जो है वो इंडिया से लड़ेंगे अगर इंडिया हम पर जंग इम्पोज करता है। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की स्टेटमेंट पास करना दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। हमें सबसे पहले अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है ताकि हमारी ट्रेड बहाल हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और हमारा मुल्क भी ग्रो। तो जब ग्रोथ अगर देखनी है तो फिर ताल्लुकात तो बेहतर करने पड़ेंगे। तो ये कंट्रोवर्सीज से और इस तरह की चीज़ों से बाहर आने चाहिए जो दहशतगर्दी फैलाती है, जो मुल्क का नाम ख़राब करती है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब ताल्लुकात बेहतर होंगे। राइट, ताल्लुकात बेहतर होंगे तभी बेहतर होगा, नो डाउट। बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को देखनी बाकी हैं। ये चीज के डॉक्टर साहब, अगर अगर ऐसे ये लोग मारे जा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेटर हो रहे हैं? ये दाऊद की खबर पे मैं बना रहूंगा, हमें और डिटेल्स आ रही हैं जैसे पर्कुलेट कर रही हैं, वी विल टेल यू। ये चीज और थी कि इंडियन एजेंसीज, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने भी एक टीम बनाई थी दाऊद को मरवाने के लिए, और वो टीम दाऊद को ये इंफॉर्मेशन पहले पता लग गई थी। देखिए कितना शातिर और कितना अंतर तक घुसा हुआ है दाऊद इब्राहिम। वो पहले पता चल गई थी, और वो दो जो इन्होंने आदमी बुलाए थे वो छोटा राजन गैंग के थे। एक का नाम था विकी मल्होत्रा, दूसरे का नाम था तनीश फरीदा। दोनों के दोनों पकड़े गए थे इंडिया में ही। मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। अब देखिए मुंबई पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जो कि आईबी चीफ का आदमी था और दाऊद को मारने जा रहा था। ये समझिए कि इंडिया में एजेंसीज में कितना खराब कोऑर्डिनेशन है। लेकिन ये जो खबर है इस समय, इस पर अभी और डिटेल्स आ रही हैं। विल टेल यू कि दाऊद कहां है ये कोई नहीं बता पाएगा, ये कोई नहीं बताएगा। दाऊद की मैंने पूछने की कोशिश की थी कि दाऊद की डायलिसिस कहां होती है, मुझे ये तक नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, हो सकता है उन्हें पता हो, एजेंसीज को पता हो, मुझे नहीं पता लगा। मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे पूछा था। दाऊद कराची में है इस समय, ऐसा पता चल रहा है। डॉक्टर मिश्रा, क्या सिचुएशन है? क्या ये जो लोग जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, इससे इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान से बेटर हो सकते हैं क्या? देखिए, ये तो अंदर की भी कार्रवाई हो सकती है ना रोहित भाई, कि अगर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है उसने ये डिसाइड किया है कि अगर इंडिया के साथ संबंध बहाल करने हैं तो लेट देम लूज, जिसे ना, और सॉरी कट देम लूज। तो इसमें तो कोई मुझे अचरज नहीं होगा। आप देख लें वॉर ऑन टेरर में अमेरिका को कितने जो अलकायदा के जो लो रंग ऑपरेटिव्स थे पाकिस्तान ने उनको हैंडओवर किया। अफगानिस्तान के भी जो थे, जो आते थे कोयटा शुरा में छिपते थे या इधर उधर, उन्होंने पकड़ करके उनको हैंडओवर कर दिया था।
तो ये अगर ISI खुद भी करवा रही हो तो, या पाकिस्तान की एजेंसी खुद भी करवा रही हो, तो कोई उसमें अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक सेंस प्रिवेल किया हो कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज द वे ऑफ फ्रेंडशिप। तो हो सकता है ये खुद का भी, दिस कैन बी वर्क ऑफ समवन विद इन द सिस्टम इटसेल्फ, यू कैन नेवर डिनाई दैट। हुएवर जो भी कर रहा है, अच्छी चीज ये है कि हो रहा है, और इस तरीके की जो एलिमेंट्स हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक बैड ब्लड को ड्रॉ करते हैं, वो चीजें तो हटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और दाऊद इब्राहिम कहाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आई गेस अगर आपकी टोटल वैल्यू ये है कि आप इसका गर्दन उड़ा देंगे, उसको बम से उड़ा देंगे, अगर दिस इज व्हाट इट इज, तो वो तो समय जा चुका है ना। अब तो इंडिया उस रास्ते पे है नहीं। दाऊद इब्राहिम ताकतवर नहीं था दादा, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं। ताकतवर वो लोग थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को बनाया, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को इतना बड़ा स्टेचर दे दिया कि वो आज जो है वो बन गया। पॉलिटिकल सिस्टम अगर उसके सपोर्ट में न खड़ा होता तो आज दाऊद इब्राहिम नहीं बनता। तो ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज था, दाऊद इब्राहिम को यूज किया गया और उसको वो स्टेचर दिया गया, उससे काम लिए गए और उसके बदले में उसको वो बनाया गया जो वो बनना चाहता था। वरना अगर स्टेट चाहता था तो आखिर दाऊद इब्राहिम को तो इंडिया की टेरिटरी छोड़ के जानी ही पड़ी थी ना। अगर इतना ही ताकतवर हो तो आप टेरिटरी में बैठ करके काम कर सकते हो। लोग चाहते थे कि बाहर जाओ। सो कोई आदमी ताकतवर नहीं होता स्टेट से ज्यादा, और ना ही कोई आदमी ताकतवर होता है आइडिया से ज्यादा, और ना ही कोई न्यूक्लियर बम आज तक ऐसा बन पाया है जो किसी आइडिया या किसी विचार को मार सके।